वो वाला टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत था तो वहाँ से छूट गया था, तो हम कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। फिर आता है बेसिक्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। बेसिक ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में आता है हमारा सबसे पहला वेल्थ। वेल्थ मतलब धन के आधार पर। ये सबसे बड़ा कॉज है, घूम फिर के दिखेंगे हर जगह वेल्थ वेल्थ वेल्थ। जिसके पास पैसा है तो कह सकते हैं कि आप वो ऊंचा आदमी है। फिर वही बात करेंगे कि लाइफ चांसेस उसके ज़्यादा होंगे। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, वेल्थ है तो लाइफ चांसेस ज़्यादा हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब ऊंचे स्थान पे है, मतलब यहाँ पे आ गया अरेंजमेंट, ठीक। वैल्यू, सेट ऑफ बिलीफ, सब एक साथ अरेंज किया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फैमिली। फैमिली का कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहते हैं नहीं खून खानदान, अरे हमारा खून खानदान ऐसा है, हम इस खानदान से बिलोंग करते हैं, हम फलाने खानदान से बिलोंग करते हैं। मूवीज़ में नहीं दिखाते थे, अरे हम तो ठाकुर फैमिली से हैं, अरे हम तो इस फैमिली से हैं। अरे कौन कौन सी जातियाँ लेकर के उसमें आते थे और कहते थे कि ऐसा ऐसा होता है। कि मैं नहीं कह रही हूँ, ये फिल्म्स कह रही हैं, वो मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। तो फिल्म्स ही कह रही हैं, भारतीय समाज में कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं। आप लोग आसपास उदाहरण होंगे, आपके आसपास आप लोगों ने देखा होगा। और फिल्मों में तो वो ठाकुर साहब थे जिनके दोनों हाथ नहीं थे, वो तो देखा ही होगा। हम खून खानदान की बातें किया करते थे। तो फिर आता है लोकेशन। लोकेशन कहाँ पर रहता है इंसान, वो इंसान कहाँ रह रहा है, वो भी इम्पोर्टेंस है ना उसकी। कि अगर कोई पॉश एरिया में रह रहा है, अगर कोई आज के ज़माने में दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, और चलिए लखनऊ में अगर कोई इंसान रह रहा है, मुखर्जी नगर में कोई इंसान रह रहा है, तो वो कैसे रह रहा है। तो डिपेंड करता है ना कि लोकेशन वो रह कहाँ रहा है। लखनऊ के गोमती नगर में कोई रह रहा है, अरे बहुत पॉश एरिया में रहता है, अरे वो तो बहुत अमीर होगा। शालीमार हाउस में रह रहा था, अरे वो तो बड़ा अमीर होगा। तो ऐसा मेंटालिटी बन गई है क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन समाज ने किया है, ठीक है। बचपन से हो गया था ये, जब इंसान पैदा हुआ था तभी से स्ट्रेटिफिकेशन चला आ रहा है। अभी आगे जब आएंगे तो बताएंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं इसकी। हालांकि मैंने इसमें लिख रखा है थ्योरीज़, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट और रिवोल्यूशनरी थ्योरी, ठीक है। और एक और चीज़ तो इसमें बताना भूल गया, एजुकेशन के आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। अरे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो कम पढ़ा लिखा है, लेकिन आजकल तो भाई इसकी भी कोई इज्जत नहीं रह गई है। अब अगर आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर खुद नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो पढ़ाई का मोल नहीं जानेंगे, लेकिन हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, पता होगा आप लोगों को। तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर लड़कियां पढ़ना चाह रही हैं, बढ़ना चाह रही हैं, तो उनको और दबा कुचला बनाने की कोशिश करता है ये समाज। खास करके मोस्टली ये होता है कि आपकी अगर शादी हो गई उसके बाद आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है। सर्वे करा लीजिए, सर्वे हो भी चुके हैं इस पर, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो बेचारी लड़की पढ़े, ठीक है, या फिर पढ़ाए या फिर घर ही देख ले, नहीं क्योंकि उसमें ऐतराज़ होगा लोगों को कि या तो घर ही देख लो या तो पढ़ ही लो। पहले कहेंगे पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाना लिखाना सब एक किनारे हो जाता है। फिर भी लोग लड़ के या अपने उसके लिए पढ़ते हैं। एक्सेप्शन होते हैं, कई लोगों के परिवार बहुत अच्छे होते हैं कि वो लोग मायके में नहीं पढ़ पाते, ससुराल में आके पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फंक्शनल थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और रिवोल्यूशनरी थ्योरी। तो फंक्शनल थ्योरी में डेविस और मूर का नाम आता है, इसका मैं कल बताऊंगी वीडियो ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में जैसे समझ में आ रहा होगा लड़ाई झगड़ा। फंक्शनल थ्योरी में जैसे प्रकार्यात्मक समझ में आ रहा होगा। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी थ्योरी है, लेंस्की ने दिया था। और कॉन्फ्लिक्ट में आपके आते हैं मार्क्स आते हैं, टोरेंडॉफ आते हैं और W.H. मिल्स आते हैं। ये नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फंक्शनल थ्योरी किसने दी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसने दी है और रिवोल्यूशनरी थ्योरी किसने दी है। पता भी होना चाहिए कि थ्योरीज़, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये तो बेसिक है कि आपने समझा, आपने आसपास देखा, जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कोई कमी हो तो वो बताइएगा मुझे, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगी। और दूसरी चीज़ एक और बात है कि इसको सपोर्ट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों तक जो मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ अपना पढ़ाई के माध्यम से, तो वो पहुँचे लोगों तक। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, वो पढ़ें, समझें और बेसिक समझें समाज की, कि समाज में एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही हैं या फिर हैं। ठीक है, धन्यवाद।